दुखों से जूझता काशीपुरा गांव पिछड़ा होने के कारण वहां के लोग पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पाए थे। उस गांव का सरपंच उन लोगों को हमेशा मूर्ख बना दिया करता था। सभी गांव वाले सीधा होने के कारण सरपंच की कही हर एक बात मानते, बिना उससे पूछे अपना कोई भी काम नहीं करते। दिन भर की हुई मेहनत वो लोग जाके सरपंच के यहाँ जमा कर दिया करते। सप्ताह में सरपंच सबके घर राशन बंटवाता, जिससे कि गांव वाले बहुत खुश हो जाया करते। सरपंच दिमाग से बहुत तेज था। उन सभी के मेहनत के पैसे को एक साथ ले लेता और फिर सामान खरीद के उन्हें सप्ताह में दे जाया करता, ताकि वो लोग उसके एहसान तले दबे रहें। गांव वाले नेक दिल के थे, इसलिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता। सरपंच को देखते वो लोग अपनी नज़रें नीचे कर लिया करते थे। लेकिन एक दिन उसी गांव में एक परेशान हरिया अपने मित्र राम सदन से शिकायत लगा रहा था। राम सदन हरिया को परेशान देख पूछता, अरे मित्र, तुम सरपंच जी के घर के बाहर क्यों बैठे हो? तभी हरिया बताता, अरे क्या कहूँ मैं पिछले कुछ दिनों से धन बिल्कुल नहीं जुटा पा रहा हूँ। इसके लिए सरपंच हमारे यहाँ राशन नहीं दे रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मैं क्या करूँ? इतना कह वो रोने लगता। राम सदन बहुत नेक दिल का था। वो उसे समझाता कि वो अपने काम को डबल करेगा और बाकी के पैसे उसके यहाँ दे जाएगा। हरिया उदास मन से अपनी पत्नी के पास जाता। उसकी पत्नी उससे कहती, देखो जी, आज आप फिर एक पैसे कमा कर नहीं लाए। वो सरपंच आके हमें फिर डांट लगाएगा। हरिया कहता, अरे भाग्यवान, मेरा धंधा बिल्कुल बैठ चुका है। मेरा मित्र राम सदन हमारा मदद करेगा। उसकी पत्नी कहती, परंतु राम सदन भाई हमारी मदद कैसे करेंगे? उन्हें भी तो अपने पैसे सरपंच को देने होंगे। तभी वो समझाता कि वो बोला है कि 2 गुना मेहनत करके आधे पैसा मुझे देगा। फिर अगले दिन उस गांव का प्रधान उनके घर के पास आता और वो लोग डर डर के उसे चाय पानी देते। घर में राशन न होने के कारण वो लोग प्रधान से भोजन के बारे में नहीं पूछते। प्रधान अपनी पत्नी के साथ बैठे उन लोगों को ताने मार रहा था। कैसे कैसे निठल्ले लोग हो चुके हैं हमारे गांव में। मेहनत के नाम पर जीरो बाटा सन्नाटा और पैसा के लिए और राशन के लिए घर घर भटकते हैं। इन्हें तो शायद बैठे बैठे पलंग तोड़ने की आदत जो हो चुकी है। हरिया की पत्नी घर में उदास बैठी थी। राम सदन अपने मित्र हरिया के लिए लगातार मेहनत करने लगता। दिन दोगुना पूरी तरह से वो अपना दिन रात अपने बांस की डालियाँ बनाने में ही देता। तभी उसकी पत्नी ठंड से ठिठोली बैठी हुई थी, ताकि उसका पति अकेला महसूस न करे। उन्हें किसी की आवाज़ आती। जब सामने वो लोग देखते तो एक बूढ़ी अम्मा उनकी ओर आ रही थी। उस बूढ़ी अम्मा को देख राम सदन कहता, अम्मा, इतनी ठंड में आप कहाँ चल रही हैं? आपको कोई मदद चाहिए तो हमें बता दें। बूढ़ी अम्मा आंखों में आंसू लिए राम सदन की ओर देखती और कहती, बेटा, इस गांव का तो नियम यही है कि हम जितना भी कमाएं सरपंच को दे दें। इतना वो बात ही कर रही थी तो देखते ही देखते राम सदन के सामने ढेर सारी डालियाँ आ जाती और अम्मा गायब हो जाती। गांव के लोग राम सदन के पास डालियों के लिए आ जाते। राम सदन कम दाम में ही डालियाँ सभी गांव वालों को देता, ताकि वो 2 गुना पैसा इकट्ठा कर सके और वो अपने मित्र की मदद करे। राम सदन बहुत ही नेक दिल का इंसान था, इसलिए भगवान हमेशा उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं करते। एक दिन हरिया बहुत रो रहा था, क्योंकि सरपंच ने उससे बोला था कि अगर आज वो पैसा नहीं ला के दिया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। तभी नदी के पास से एक औरत निकलती और उसे समझाने की कोशिश करती। वो कहती, मैं इस गांव की दुल्हन थी। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे पिता ने धन नहीं दिया था और तिलक में कुछ नहीं दिया, इसलिए वो सरपंच ने मुझे शादी के दिन ही मार दिया इस पानी में डुबो के। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बस तुम लोग मिलके आवाज़ उठाओ और उस सरपंच को उसकी असली जगह दिखाओ। मैं तुम सबके साथ हूँ, मैं तुम सबका मदद करूँगी। और इतना वो समझाती, हिम्मत देती और हरिया को कहती कि अब वो किसी भी चीज़ के लिए ना घबराए, जाके वो उससे सामना करे। हरिया बिल्कुल चकित रहता, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि नदी में से कोई मरी हुई आत्मा निकली है। वो आत्मा सरपंच की बहू थी। हरिया चकित होके देख रहा था। तभी वो कहता, आप क्यों मुझे मारना चाहती हैं? मुझे अपनी बातों में उलझा के पानी में डुबो देना चाहती हैं? तभी वो कुछ चमकीली चीज़ उसकी ओर देती और फिर वो चमकीली चीज़ जाते ही हरिया को ऐसा महसूस होता कि जैसे उसे बहुत शक्ति मिल गई है और पानी में उसे उस औरत की कही गई सारी बातें दिखाई दे देती। उसे समझ आ जाता कि सरपंच आखिर इंसान कैसा है। हिम्मत करके वो गांव की ओर जाता और अपने ढाबे पे ग्राहकों को देख वो प्रसन्न हो जाता, क्योंकि उस शक्ति के कारण फिर उसके ढाबे पे लोग पहले की तरह आने लगे। सरपंच अपनी पत्नी से उदास मन से कहता, भाग्यवान, मैं सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता हूँ। ये बात सुन उसकी पत्नी हैरान रह जाती। वो कहता, आखिर कब तक हम लोग इसकी ऐसी ज़बरदस्ती और मारपीट सहते रहें? हम लोग अपनी मेहनत की कमाई भी ढंग से अपने पास नहीं रख सकते। और वो सारी बातें पानी में घटी हुई बताता। उसकी पत्नी कहती, अरे देखो जी, बेवजह के लफड़े क्यों मोल ले रहे हो? हमें सरपंच से नहीं लगना चाहिए, वरना वो हमारा छोटा मोटा धंधा बंद करके इस गांव से ना निकाल दे, फिर हम गुजर बसर कैसे करेंगे? कहाँ जाएंगे हम रहने के लिए? सरपंच जी बहुत अच्छे हैं, हमें भोजन तो दे जाते हैं सप्ताह में। उसकी बात हरिया एक ना सुनता और फिर सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठाता। सभी गरीबों में ये भर देता कि वो लोग अपनी मेहनत की कमाई सरपंच को ना दें। उसकी पत्नी वहाँ आती। तभी गांव के और अन्य गरीब लोगों के पास जाती पैसा वसूल करने के लिए। तभी सब लोग उसके साथ जबान लड़ाने लगते हैं और पैसा ना देने की बात करते हैं। सरपंच की पत्नी कहती, तुम लोगों के मन बहुत बढ़ चुके हैं, इसका तुम लोगों को जवाब देना ही होगा। गांव के सभी लोग अपने गांव में फंक्शन करते हैं और सरपंच के किसी परिवार को नहीं बुलाते। एकजुट होने के कारण सरपंच उन लोगों से लड़ भी नहीं सकता था और ये लोग अब एकता से जीने रखते, अपनी मेहनत की कमाई खुद रखते हैं। इसलिए ज़्यादा कभी किसी को ना डराएं, एकता में बल है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।